नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धारा सिंह और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल गुरुकुल धारा। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10th का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा आरंभ होने वाली है। इसके अंतर्गत 100 नंबर का 100 अंक का पेपर होगा। इसमें क्या है, 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा और 20 अंक जो है आपके 17 अंक यानी स्कूल से जाएंगे। इस तरह से आपके ये 100 अंक का पेपर होगा। अब किस तरह से आएगा, ये किस तरह से डिवाइड होगा वो जानते हैं हम। तो देखिए, इसमें जो है अपठित बोध, देखिए पहला जो भाग है उसमें या पहला खंड के अंतर्गत आपको अपठित बोध होगा। अपठित बोध, अपठित बोध के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज आएगी और ये कितने नंबर का आएगा, पूरा विवरण मैं आपको बता रहा हूं। ये अपठित बोध 12 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 12 अंक का होगा। और अपठित बोध में क्या होगा? अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश होगा और अपठित पद्यांश होगा। अपठित पद्यांश होगा। अपठित गद्यांश जो होगा वो 6 नंबर का, यानी कि इसमें से 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, एक एक अंक के। तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इंटू 6, कहने का मतलब है 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, यानी 6 अंक के आपके अपठित गद्यांश में प्रश्न आएंगे। इसी तरह से आपके अपठित पद्यांश में से 6 अंक के आएंगे, वो भी 6 प्रश्न ही होंगे, अति लघुतरात्मक 6 अंक के। इस तरह से ये जो है प्रश्न पत्र का पहला भाग, कहने का था तो पहला खंड अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का होगा। और क्या है, दूसरा जो होगा वो होगा रचना से संबंधित। दूसरा होगा रचना से संबंधित। रचना से संबंधित जो होगा, रचना से संबंधित, ये रचना से संबंधित जो होगा इसमें ये 14 अंक का आएगा। टोटल 14 अंक का के प्रश्न आएंगे इसमें। और किस तरह से आएंगे रचना में? इसमें बेटा निबंध, एक निबंध होगा, आपको विकल्प भी मिलेगा निबंध का। 2 निबंध में से एक निबंध करना है। जो निबंध होगा बेटा, तो ये 300 शब्दों में लिखा जाएगा। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में लिखा जाना है। और बेटा जो है ये जो निबंध होगा वो औपचारिक, वो क्या नाम है, 300 शब्दों में निबंध होगा और ये 6 अंक का होगा। ये निबंध जो होगा 6 अंक का होगा। फिर इसके बाद में क्या है कि पत्र होगा। पत्र आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मिलेंगे। औपचारिक, एक पत्र औपचारिक मिलेगा और एक पत्र आपको अनौपचारिक मिलेगा। दोनों में से एक करना है। कहने का मतलब एक कार्यालय पत्र होगा और एक आपका जो है वो व्यक्तिगत पत्र होगा आपका। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। और ये जो पत्र होगा वो पत्र होगा 4 अंक का। कितने अंक का? 4 अंक का। पत्र के बाद बेटा एक विज्ञापन होगा। एक क्या होगा? विज्ञापन। एक विज्ञापन होगा बेटा। ये जो विज्ञापन होगा बेटा, ये 4 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 4 अंक का। इस तरह से ये प्रश्न पत्र का पहला खंड और दूसरा खंड 2 भाग आपके होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र का तीसरा भाग यानी तीसरा खंड जो होगा वो ग्रामर का होगा। किसका होगा बेटा? ग्रामर का होगा। और ग्रामर कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। व्याकरण का तीसरा खंड, तीसरा भाग जो होगा वो होगा व्याकरण का। किसका होगा बेटा? व्याकरण का। कितने अंकों की होगी टोटल? ये 10 अंकों की होगी व्याकरण। और व्याकरण में क्या क्या आएगा बेटा, ये जान लेते हैं। इसमें बेटा पदभेद, एक तो क्या है
पदभेद। पदभेद के अंतर्गत आता है बेटा संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं आप जानते हो? अव्यय जो अविकारी शब्द जो होते हैं जिन्हें कहते हैं हम क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयार्थी बोधक, उन्हीं का दूसरा नाम है, उन्हीं को आप शॉर्टकट में बोल सकते हो अव्यय। तो ये अव्यय, तो इनसे संबंधित यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया और अव्यय यानी क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयार्थी बोधक से संबंधित 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और देखते हैं हम उपसर्ग। दूसरा क्या है बेटा? उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित भी 2 अंक का यानी 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर बेटा ग्रामर के अंतर्गत आपको संधि और समास से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा। संधि और समास से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा, ये भी 2 अंक का ही आएगा। ग्रामर के अंतर्गत बेटा चौथा 2 नंबर का क्या होगा? मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और बेटा लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां होगी बेटा, ये भी 2 अंक की होगी। कितने की होगी बेटा? 2 अंक की। इस तरह से क्या है कि ये ग्रामर का पोर्शन होगा। अब आते हैं प्रश्न पत्र का अंतिम भाग, चौथा जो भाग होगा बेटा पाठ्य पुस्तक का होगा। पाठ्य पुस्तक का होगा, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पाठ्य पुस्तक में से दोनों पाठ्य पुस्तक, एक तो क्षितिज और दूसरी कृतिका, दोनों में से 44 नंबर के प्रश्न आएंगे। क्षितिज जो है, क्षितिज में से 34 नंबर के प्रश्न आएंगे और जो कृतिका पुस्तक है उसमें से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस तरह से क्षितिज और कृतिका दोनों में से मिलाकर के 44 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे क्षितिज में से और कृतिका में से। पठित गद्यांश में से 4 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। इसी तरह से पठित यानी क्षितिज बुक में से वो पद्यांश में से 4 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के यानी 4 अंक के। इस तरह से पठित गद्यांश और पठित पद्यांश में से 4-4 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। इसके बाद बेटा 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। एक होगा गद्यांश में से और एक होगा पद्यांश में से। तो कितने होंगे? 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक, और वो कितने अंक के होंगे बेटा? 3-3 अंक के यानी कि 6 अंक के। इस तरह से 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, एक जो है गद्यांश में से और एक पद्यांश में से, बड़े प्रश्न होंगे। और इसके बाद बेटा 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होंगे बेटा 2 गद्य से होंगे और 2 पद्य से होंगे। इस तरह से क्या है कि ये 8 अंक के होंगे। कितने के होंगे बेटा? 8 अंक के ये हो गए। और इसके बाद बेटा 8 प्रश्न जो होंगे बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये बेटा 1-1 नंबर के होंगे। कितने होंगे? 8 1-1 नंबर के। इस तरह से ये 8 होंगे। और बेटा एक जो है, एक कवि परिचय आएगा या लेखक परिचय आएगा। एक कवि परिचय या लेखक परिचय, ये 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये क्या है
इस तरह से क्षितिज बुक में से आपके प्रश्न आएंगे। आप देखते बेटा जो दूसरे इसकी पूरक पाठ्य पुस्तक है यानी कृतिका, कृतिका में से क्या है बेटा 10 अंक के प्रश्न आएंगे। आप देखते बेटा कृतिका, कृतिका जो पुस्तक है, कृतिका पुस्तक के अंतर्गत देखिए बेटा एक प्रश्न होगा वो दीर्घ उत्तरात्मक होगा, दीर्घ उत्तरात्मक उत्तरात्मक ये बेटा 4 अंक का होगा। और 2 प्रश्न होंगे इसमें लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न बेटा 2-2 अंक के होंगे, ये 4 अंक के। और फिर बेटा 2 क्वेश्चन इसमें बहुचयनात्मक होंगे, बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुचयनात्मक, ये 2 क्वेश्चन होंगे बेटा, ये जो है 1-1 नंबर का होंगे। तो ये कितने का हो गए 2 अंक के। इस तरह से जो है ये कितने का होगी कृतिका 10 नंबर की। इस तरह से आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आने वाला है, माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड 10th 10वीं। धन्यवाद।